अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ हुज़ैमा सिद्दीकी। और आज हमारी सेकंड क्लास है टेंसेस की। इसके अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल को, जैसे आपने देखे ही हुई है, मेरी स्क्रीन देख रहे हो। इसके अंदर हमें ना प्रेजेंट सिंपल को कवर करना है। अच्छा, आज जो हम लोग चीज़ें कवर करेंगे ना, अब मैं कोशिश करूंगा मैं जितनी भी ये पूरी स्लाइड है इंशाल्लाह ताला सब कवर करवाऊँ। अगर टाइम नहीं हुआ तो ये जो एडिशनल कॉन्सेप्ट है ये हमने कवर नहीं करना, फिर ये मैं लास्ट में कवर करवाऊंगा। जो बेसिक गोल होगा ना हमारा, वो शुरू के ये पांच चार जो वो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ पर्सन, उसके साथ में सिंगुलर प्लूरल को भी ज्वाइन करूंगा। ये तो नाइन मैट्रिक मतलब सबने सुने हुए होते हैं, सबको पता होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है क्या। बस मैंने थोड़ा सा और डिफाइन कर देना इसको। उसके बाद जो हमारा मेन गोल होगा ना, जो हमने आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो एम है कवर करना है, वो है प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि एक एक एग्जाम्पल को पूरी बेहतरीन तरीके से डिफाइन करूं, ताकि अगली बार जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखो ना, तो आप अपने लिए ऐसे श्योर हो कि आपको प्रेजेंट सिंपल A to Z आता है। ठीक है ना। उसके बाद आखिर में मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैंने ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा, और नीचे उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दे दूंगा, तो आपने जाना है और वहाँ पे वो अटेम्प्ट करना है। हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट देता हूँ सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट दरअसल होता क्या है। देखें, सबसे पहले आप लोग समझें कि पर्सन्स क्या होते हैं। ठीक है, पर्सन्स हमारे पास तीन टाइप के पर्सन्स होते हैं। ठीक है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, ये होता है वो बंदा जो बात कर रहा हो। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन। चलो ये एग्जाम्पल पे छोड़ो। मैं एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ कि मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों बात कर रहे हैं बाबर आजम के बारे में। जैसे बाबर आजम प्लेयर है पाकिस्तान का। मैं बोल रहा हूँ कि बाबर आजम अच्छा खेलता है। ठीक है ना, मैंने बोला बाबर आजम अच्छा खेलता है, तो मैं इसका हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन हुआ? मेरा दोस्त जो सुन रहा है। मैंने बोला अपने दोस्त को कि बाबर आजम अच्छा खेलता है। यहाँ पे पूरे सेंटेंस के अंदर बाबर आजम अच्छा खेलता है, मैं सेंटेंस भी लिख देता हूँ यहाँ पर। बाबर आजम अच्छा खेलता है। ठीक है ना, ये पूरे इस पूरे सेंटेंस के अंदर ना मैं हूं ना मेरा दोस्त है, लेकिन बोल कौन रहा है? मैं। और बोल किसको रहा है? मेरे दोस्त को। अब जो ये मैं हूं ना, तो फर्स्ट पर्सन आ गया, मेरा दोस्त है वो सेकंड पर्सन हो गया, और जो थर्ड पर्सन होगा ना, वो होगा जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे एक और एग्जाम्पल बनाए, आफ्ताब इज गुड इन ईटिंग। मतलब आफ्ताब है वो खाने में अच्छा है, मतलब वो उसकी कुछ भी कह रहे हैं कि आफ्ताब इज गुड इन ईटिंग, तो यहाँ आफ्ताब की बात हो रही है ना, तो आफ्ताब कौन हुआ? थर्ड पर्सन। अब मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आफ्ताब से बात कर रहा हूँ, मैं आफ्ताब को थोड़ा ना बोलूंगा कि भाई आफ्ताब खाने में अच्छा है। नहीं भाई, मैं तो तुम्हें बोलूंगा कि तुम खाने में अच्छे हो। लेकिन यहाँ पे आफ्ताब का नाम आ गया, इससे प्रॉपर तरीके से पता चल रहा है कि मैं और कोई दूसरा बंदा, नून बंदा बातें कर रहा है, और किसके बारे में बात कर रहे हैं? आफ्ताब के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तीन टाइप्स हैं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, ऐसे ही। बस आपने ये जो शुरू का है फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन मेरा दोस्त, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, इस चीज को याद रखो। आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का चीजें समझ लेनी है। उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सब्जेक्ट। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट दरअसल वो बंदा होता है, इसको मैं लिखता हूँ डूअर ऑफ एन एक्शन। मतलब वो बंदा जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है ना, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? सब्जेक्ट हूँ। अहमद खेल रहा है, तो अहमद कौन है? सब्जेक्ट है। जैसे यहीं पर ले लेते हैं बाबर आजम अच्छा खेलता है, तो ये बाबर आजम कौन हुआ? ये बाबर आजम हमारा हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से आफ्ताब इज गुड इन ईटिंग, तो ये आफ्ताब कौन हुआ? ये आफ्ताब हो गया सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का था। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं वर्ब पर। वर्ब क्या होता है? देखिए, वर्ब होता है दो तरीके का। वर्ब दो टाइप्स का होता है, जिसमें से एक टाइप है उसकी स्ट्रेट वर्ब,
और सेकंड टाइप है उसकी एक्शन। ठीक है ना, एक होता है स्ट्रेट वर्ब और एक होता है एक्शन वर्ब। एक होता है स्ट्रेट वर्ब और एक होता है एक्शन वर्ब। अच्छा, इसकी मैं अगर आपको नॉलेज वो दूं ना, एग्जांपल दूं स्ट्रेट वर्ब की, तो देखो स्ट्रेट वर्ब की वो क्या होगी एग्जांपल, जैसे आई लव बिरयानी। अब देखो यहाँ पे आई कौन हुआ, मैं, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ और मैं अपना एक एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कौन हो गया, इसके आगे मैं लिखता हूँ ब्रैकेट के अंदर सब्जेक्ट, ठीक है ना। अभी ये वर्ब जो है, ये सॉरी, ये जो लव है ना, आई सब्जेक्ट हो गया, ये जो लव है हमारा, ये लव हमारा हो गया वर्ब, ये हमारा हो गया वर्ब। लेकिन ये वर्ब जो है ये कोई एक्शन तो है नहीं, ये जो लव है ये एक्शन तो नहीं है ना। सॉरी, तो ये लव क्या हुआ फिर हमारा, आई लव बिरयानी में आई सब्जेक्ट हो गया, लव हमारा हो गया स्ट्रेट वर्ब, और बिरयानी हमारा हो गया, अच्छा मैं समझाता हूँ बिरयानी है। ये हमारे तीन थे, दोबारा कवर करवाता हूँ, दोबारा एक छोटा सा रिवाइज। पर्सन किसी तरीके के होते हैं, तीन टाइप के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन मेरा दोस्त, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही हो। एग्जाम्पल, बाबर आजम अच्छा खेलता है, मैं और मेरे दोस्त बात कर रहे हैं बाबर आजम के बारे में, तो मैं फर्स्ट पर्सन, मेरा दोस्त सेकंड पर्सन और बाबर आजम थर्ड पर्सन। इसके बाद सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, जो बंदा काम कर रहा हो, ठीक है ना। जैसे अहमद खेल रहा है, हबीब मार रहा है, फलाना कुछ कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है ना वो कौन होगा, डूअर ऑफ एन एक्शन होगा। इसके बाद हमारे पास आती है वर्ब। वर्ब होती हैं दो टाइप्स की, एक होता है स्टेट और एक होता है एक्शन। स्टेट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जैसे यहाँ पर है लव। एक और एग्जांपल अगर मैं इसकी बनाऊं, ही बिलोंग्स टू, ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, तो यहाँ पर ही क्या हुआ, यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट, बिलोंग्स हो गया हमारा वर्ब, स्टेट वर्ब, और फैमिली नोबल फैमिली ये कोई वो ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, वो बहुत आगे की कहानी है, वो हमने कवर नहीं किया। अच्छा, अब मैंने आपको देना है एक कॉन्सेप्ट सिंगुलर एंड प्लूरल्स, ठीक है ना। अब मैं इसको बस ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, ऐसे जिसमें कुछ बात करने वाला है नहीं। सिंगुलर्स तीन टाइप के होते हैं, जिस तरीके के पर्सन होते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसका मतलब है जो पहला बंदा जो बात कर रहा होगा ना वो अकेला होगा, वो सिंगुलर होगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ये होते हैं। सेकंड पर्सन सिंगुलर्स कौन होते हैं, जो जो सामने वाला बंदा जिस बंदे से बात हो रहा होगा वो सिंगुलर, मतलब वो अकेला होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स कौन होते हैं, जिसके बारे में बात हो रही हो वो सिंगुलर होगा। अब इसी तरीके से हमारे प्लूरल्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल का मतलब होता है जो पहला बंदा है ना जो बात कर रहा होगा, वो एक ग्रुप होगा, वो एक बंदा वाइज नहीं होगा, पूरा ग्रुप बात कर रहा होगा। जैसे वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे, तो वी है ना, हम लोग सेम वही है कि जिसके बारे में बात हो रही होगी वो एक ग्रुप होगा। वो जिन जैसे कि अहमद एंड अली और फातिमा एंड जिशान, ये एक बंदे नहीं है, दो बंदे हैं, तो ये दोनों के दोनों कौन होंगे मिलके, जैसे मैं बनाऊं अगर, सारा एंड अहमद इज प्लेइंग हॉकी, तो सारा एंड अहमद ये जो दोनों के दोनों है ना, इसको मैं सब्जेक्ट कहूंगा, लेकिन मैं इसे क्या कहूंगा, थर्ड पर्सन प्लूरल्स। ठीक है, तो हमने अब प्रेजेंट सिंपल समझना है, ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल की तरफ चलते हैं आगे। अच्छा, वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट एक्टिविटीज दैट रिपीट। रिपीट का मतलब, ये रिपीट याद रखना है आपने। ये जो रिपीट का मतलब है ना, इसका मतलब है कि एक चीज, एक एक्शन, ऐसा एक्शन, एक ऐसी मेरी एक्टिविटी जो बार बार रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल रूटीन्स, हमारी रूटीन बनी होती है, हम सुबह इतने बजे उठते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो ये हमारी रूटीन है। उसी तरीके के हमारे हैबिट्स होते हैं, एक आदतें होती हैं कि भाई मैं रोजाना 6 बजे सुबह उठ के सुबह जॉगिंग पे जाता हूँ, ये मेरी आदत है। और मैं जैसे अभी राइट्स, हबीब राइट्स, जैसे कि हमारे पास आ जाती है। अच्छा, इसका सब्जेक्ट ये रहा हबीब राइट्स, WRITE, ये हमारी हो गई फर्स्ट फॉर्म।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एस ई एस के मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है। एक रूल होते हैं एस और ई एस हमने कब यूज करना है, वो मैं आपको की पॉइंट समझाने के बाद बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स पर ध्यान देना है। अभी राइट्स आर्टिकल्स डेली, ठीक है। हबीब राइट्स आर्टिकल्स डेली। और जैसे फातिमा कुक्स, जैसे आयशा प्लेस, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं, हबीब फातिमा आयशा। राइट्स हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस हमने एडिशन की है वो मैं बताऊंगा। इसी तरीके से फातिमा कुक्स, आयशा प्लेस, ये हमारे रिपीटेड एक्शंस हैं। आयशा खेलती है, फातिमा बनाती है, डजेंट मैटर आगे क्या चल रहा है। उसके बाद हमारे जो सेकंड की पॉइंट है ना, सेकंड की पॉइंट है हमारा talk about to talk about permanent situation and facts। permanent situations and facts का मतलब इस तरीके से लें, जैसे मेरी एग्जांपल है कि आई हैव टू कैट्स, ठीक है ना। अली लाइक एनिमल्स। आई हैव टू कैट्स, अली लाइक एनिमल्स है, ये एक फैक्ट है, ये एक परमानेंट सिचुएशन है। अब ऐसा तो नहीं है ना मुझे आज पसंद है कल पसंद नहीं होंगे, परसों पसंद हो जाएंगे जानवर। ऐसा तो नहीं है ना मेरे पास आज दो बिल्ली हैं, कल एक भी नहीं होगी, परसों वापस दो हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं है ना, ये एक परमानेंट सिचुएशन है, एक परमानेंट फैक्ट है। उसके बाद जो थर्ड है वो है जनरल ट्रूथ। अच्छा, जनरल ट्रूथ का मतलब होता है, इसको हमने यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं। एक चीज जो होती है से मुराद क्या होती है, जैसे सन राइजेस, सन हमेशा निकलता है ना सुबह, जैसे सन राइजेस, दी अर्थ इज राउंड, ठीक है। जैसे एक कहावत है, येलो एंड ब्लू जब मिक्स होता है तो हमारे पास ग्रीन आती है, दो और दो चार होते हैं, तो ये एक ट्रुथ है, नहीं कहावत नहीं, दी अर्थ इज राउंड, ये हो गया। तो ये जो हमारे पास जनरल ट्रूथ्स है ना, ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है ना हम अर्थ को फ्लैट कर दें, वैसे थ्योरीज की बात नहीं करना अभी यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री लेके नहीं आनी, सिर्फ और सिर्फ हमने लैंग्वेज करनी है अभी, कि अर्थ है वो रेक्टेंगल हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। सन आज उससे निकला है, ईस्ट से निकला है तो कल वेस्ट से निकलेगा, ऐसा तो नहीं है। सन हमेशा मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है। तो ये हमारे पास एक जनरल ट्रूथ्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो चौथा है वो है टू टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफिशियल इवेंट्स और टाइम टेबल्स विच वी कैन नॉट चेंज। अच्छा, इसकी जो एग्जाम्पल है ना वो सिंपल सी एग्जाम्पल है, वो जैसे कि दी क्लास स्टार्ट्स एट 8 AM। क्लास है स्टार्ट, अभी समझ लो अभी बज रहे हैं, अभी जो अभी का टाइम है ना वो हो रहा है, फजर हो रही है, ठीक है, फजर हो रही है। कहने को ये फ्यूचर का काम है, 8 बजेंगे फजर के बाद, अभी जैसे 6 बज रहे हैं, 8 बजेंगे 2 घंटे बाद। लेकिन ये एक परमानेंट सिचुएशन है, एक परमानेंट ऑफिशियल इवेंट है जो कि होगा, हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है ना यार, आज दिल नहीं चाह रहा, आज सर्दी बहुत हो रही है, चलो 8 नहीं 8:30 बजे क्लास रखेंगे, सबको मैसेज कर दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, आप स्टूडेंट हो, सर के ऊपर होता है ये चीज, आपके ऊपर नहीं होती। तो ये क्या होगी हमारी एक ऑफिशियल इवेंट। जैसे ट्रेन है, ट्रेन लीव्स एट 4:30 PM। ट्रेन है ना, अब आपको इंतजार नहीं करेगी, वो 4:30 बजे निकल जाएगी। तो ये एक ऑफिशियल इवेंट है। तो ये इसको भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर कैलकुलेट, प्रेजेंट सिंपल के अंदर किया जाता है। अब हम आते हैं जो चीज है हमें समझनी है, एस और ईएस वाला। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स, इन चार चीजों में हमने यूज करना होता है
जो 4 चीजें हैं ना, इसके अंदर हमने यूज करना होता है एस। ठीक है, एस और ई एस। सॉरी, ये तो अलग ही हो गया, कोशिश कर रहा था लिखने की। ही शी इट्स सिंगुलर नाउन के अंदर हम लोग यूज करते हैं एस और ई एस, जबकि हमारे जो बाकी, अगर मैं इसको करूं आयशा प्लेस, आयशा, ये अभी आयशा प्ले नहीं हो सकता, आयशा प्लेस होगा, क्योंकि ये कौन है, सिंगुलर नाउन है। अब क्यों वर्ड ने यहाँ पर ब्लू ब्लू लाइन लाइन नहीं दी मैंने जब प्ले लिखा, तो इसलिए क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसकी कोडिंग नहीं हुई कि आयशा सिंगुलर है प्लूरल है, इसलिए उसने यहाँ पर क्या दे दिया। अगर मैं इसी वर्ड आगे यहाँ ही कर दूं ना दोबारा, तो ये देखो, ये फिर लाइन दे देगा यहाँ पर। लाइन क्यों नहीं दी, लाइन क्यों नहीं दे रहा। ये देखो, इसने ये लाइन दे दी, फिर दोबारा ये बोल रहा है कि क्या लेके आओ, प्लेस लेकर आओ, ही प्लेस। अब मैं दोबारा इसको प्ले करूँ, ये फिर लाइन दे देगा, यहाँ पे ये ग्रामर बोलेगा कि ये ग्रामर है। यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा लिखा आ गया कि यहाँ पर प्लेस यूज होगा। ठीक है ना, ये हो गया। हम कई जगह यूज करते हैं वर्ब के अंदर एस यूज करते हैं, ई एस यूज करते हैं और आई एस यूज करते हैं। जिसके आखिर में वाई आता है ना, उसके बाद हमने आई ई एस की एडिशन करनी होती है। ठीक है, जिसके आगे वाई आता है, आखिर के अंदर वाई आता है, उसके बाद हमने आई ई एस की एडिशन करनी होती है, आई ई और एस की। अब आगे बात करते हैं, ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल, बहुत छोटा सा है ये, मैंने बहुत डिटेल में लेके गया हूँ आपको। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दिखाता हूँ, जैसे आपके साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं। अच्छा, ये एडवर्बियस मैंने कहा मैं आखिर में यूज करूंगा इसको। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव अफर्मेटिव यही होते हैं। देखो, आई लाइक इंग्लिश, यू लाइक इंग्लिश, वी लाइक इंग्लिश, दे लाइक इंग्लिश। यहाँ पे हम, अच्छा मैंने आपको बताना है डू और डज। डू और डज कब यूज करते हैं, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हमने यूज करना होता है डज। और आई, वी, यू, दे के साथ हमने यूज कर, और जो है प्लूरल नाउन के साथ होते हैं उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है डू। ठीक है, ही, शी, इट, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे डोंट नो, शी डजंट प्ले, वी डोंट स्पीक, आई डोंट क्राई। ठीक है, ये कुछ भी बन सकते हैं, ये सारे नेगेटिव होते हैं। जैसे अब मैं आपको स्लाइड्स दिखाता हूँ, ये क्या आ गया नेगेटिव, आई डोंट लाइक इंग्लिश, यू डोंट लाइक इंग्लिश। देखो, आई, यू, वी और दे के साथ हमने क्या यूज किया है, डोंट। और शी के साथ हमने यूज किया है डजेंट, ही के साथ हमने यूज किया है डजेंट, इट के साथ हमने यूज किया है डजेंट, डज। मतलब हमने इसको यूज किया है डज, और यहाँ पे क्या यूज किया है हमने, डू। क्यों, क्योंकि ये क्या बना है हमारा नेगेटिव, तो हमने यहाँ पे नॉट भी लगाया है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का जो मतलब होता है ना, इंटेरोगेटिव दरअसल क्वेश्चंस का होता है, जैसे कि तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने पानी पिया, क्या तुमने ये किया, क्या तुमने वो किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे ये, इसी को मैं अगर कर दूं, इसे मैंने यहाँ से कट किया और इसे मैंने यहाँ पे पुश कर दिया, तो डू आई किराए, डू तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रेजेंट सिंपल। अब हमने जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस बताना है इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।